हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हमने पहले चैप्टर में देखा कि लीनियर इक्वेशन वहाँ पे जो हाईएस्ट पावर था वो 1 था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो 2 रहता है। तो हमें देखना है कि जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है। तो दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी सभी रियल नंबर्स होते हैं और ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ए की वैल्यू हम लोग 0 लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 हो जाता है तो लीनियर इक्वेशन बन जाता है। तो ध्यान में रखना है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अभी कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होता है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इतना ध्यान में रखना है। मतलब क्या, ऐसा कोई भी इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, सो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये इस फॉर्म में है तो इसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम लोग लिखेंगे 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ए वैल्यू अगर 0 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। ध्यान में रखना है। सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही होता है। कुछ कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो जनरल फॉर्म में नहीं होते, थोड़े अलग लिखे होते हैं, तो उसे हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में उसे सॉल्व करना है। मतलब कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है bx वाला वो मिसिंग रहता है। तो ऐसा जब भी होता है तो हम लोग उसके लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जरूरत होने पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इस अगर हमें जनरल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है तो हमें ऐसे लिखना है। तो बहुत ही इजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना और उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना। देन हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, और ए बी सी का वैल्यू फाइंड करके कंपेयर करके हम लोग बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट है, जो सम्स है, वो सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। अभी जो सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसे हम लोग बोलते हैं रूट और सॉल्यूशन। तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसे हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर ए इक्वेशन कंसीडर करेंगे हम लोग कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी x की ऐसी वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे, कोई भी x की वैल्यू, और उसका आंसर अगर 0 आता है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब कोई भी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सही साबित करती है उसे हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और कंसिडर करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, इफ x इज इक्वल टू 1, तो अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे तो 0 आना चाहिए। तो दैट इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी 3 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट राइट, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का रूट है वो 3 नहीं हो सकता है, तो इसकी वैल्यू 3 नहीं हो सकते। तो जो भी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो भी रहेगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई अगर करती है तो हम लोग बोलते हैं दैट इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी रूट फाइंड करने के लिए या सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ मेथड्स है जो हम लोग आगे सीख रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो 3 मेथड से हम लोग सॉल्यूशन करने वाले। तो तीनों मेथड मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ।
पूरी तरीके से। अभी ये वीडियो में मैंने आपको 2.1 का पूरा सॉल्यूशन है जो प्रैक्टिस सेट का वो सॉल्व करके दिया है। तो ये पहले आप बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद में पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। Subscribe and press the bell icon to never miss another update from Nilesh Sattvi Smart Education. हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1। पहला क्वेश्चन, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने इजीली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन का वो यूज़ करके दो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 12x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 70। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि पावर उसके क्या है 2 है। थर्ड इक्वेशन देखेंगे हम लोग वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हम अगर सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा, तो पावर हो जाएगी 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका पावर बन जाएगा 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। m प्लस 2 m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे तो पावर बन जाएगी 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और 6 जो है उसकी पावर है 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो जनरल फॉर्म है उसमें इक्वेशन लिखना है और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन है। इसको हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है। हम इक्वेशन लिखेंगे in general form, that is x square plus bx plus c is equal to 0. So y square plus 2y minus 10 is equal to 0, इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। तो a is equal to 1, b is equal to 2 और c is equal to minus 3। नेक्स्ट देखते हैं x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, हम सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। आगे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2। नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस x ब्रैकेट क्लोज। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस x ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करेंगे तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9, हमें सॉल्व करना है। सो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो m का टर्म नहीं था इसके लिए हमने लिखा 0m। सो m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अभी ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट देखते हैं पी इन ब्रैकेट 3 प्लस 6b इज इक्वल टू माइनस 5। सॉल्व करेंगे 3p प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5। सो 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
ये हो गया जनरल फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. सो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट है x² - 9 इज इक्वल टू 13. सो x² + 0x - 9 - 13 इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे भी x का टर्म नहीं था तो हमने लिखा 0x. सो x² + 0x - 22 इज इक्वल टू 0. दैट इज x² + bx + c इज इक्वल टू 0. सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2. सो x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0. डिटरमाइन whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation. हमें चेक करना है कि ये रूट्स है या नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे जो वैल्यू दिया हुआ है. तो हम पहले x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में और चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू 1 जो है वो रूट है या नहीं है. सो सब्सटीट्यूट करेंगे 1² + 4 × 1 - 5 इज इक्वल टू 0. Therefore 1 + 4 - 5 is equal to 0. Therefore 0 is equal to 0. So x is equal to 1 is the root of the equation, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अभी हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि ये रूट है या नहीं है. तो -1² + 4 × -1 - 5 is equal to 0. So -8 is not equal to 0. So x is equal to -1 is not the root of the equation. सेकंड देखते हैं. 2m² - 5m is equal to 0. We have to check m is equal to 2 and m is equal to 5/2. पहले हम लोग m is equal to 2 इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे. So 2 × 2² - 5 × 2 is equal to 0. So 2 × 4 - 10 is equal to 0. 8 - 10 is equal to 0. But -2 is not equal to 0. So 2 is not the root of the equation. अभी हम 5/2 के लिए चेक करेंगे. m is equal to 5/2. So 2 × 5/2 का स्क्वायर -5 × 5/2 is equal to 0. So 2 × 25/4 - 25/2 is equal to 0. So 25/2 - 25/2 is equal to 0. So 0 is equal to 0. LHS is equal to RHS. So 5/2 is the root of the quadratic equation. Now find k if x is equal to 3 is the root of the equation. अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 जो है वैल्यू वो सब्सटीट्यूट करेंगे दिए हुए इक्वेशन में. पुट x इज इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन और उसे सॉल्व करेंगे. सो k × 3² - 10 × 3 + 3 इज इक्वल टू 0. सो 9k - 30 + 3 इज इक्वल टू 0. सो 9k - 27 इज इक्वल टू 0. 9k is equal to 27. Therefore k is equal to 27/9. K is equal to 3. So next देखेंगे, one of the roots of the equation 5m² + 2m + k is equal to 0 is -7/5. Complete the following activity. अभी हम लोग देखेंगे. So -7/5 is a root of a quadratic equation 5m² + 2m + k is equal to 0. So put m is equal to -7/5 in the equation. So 5 × -7/5² + 2 × -7/5 + k is equal to 0. सॉल्व करेंगे. 49/5 plus -14/5 plus k is equal to 0. So 7 plus k is equal to 0. So k is equal to -7. So हमें वैल्यू मिल चुकी है k is equal to -7.